न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर शहर में बर्ड फ्लू का खौफ, मारी गई हजारों मुर्गियां, इंसानों के लिए भी खतरा। दुनिया को विद्यासागर जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए, भागवत। भोजपुरी स्टार पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा को देंगे टक्कर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर शहर में बर्ड फ्लू का खौफ, मारी गई हजारों मुर्गियां, इंसानों के लिए भी खतरा। बर्ड फ्लू का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। ताजा मामला नागपुर से आ रहा है। यहाँ भारी तादाद में मुर्गियों की मौत हो रही है, जिसके बाद सावधानी बरतने पर जोर दिया जा रहा है ताकि ये बीमारियां इंसानों में ना फैल सके। नागपुर शहर का पशु कल्याण विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और यहाँ बर्ड फ्लू फैलने की घोषणा कर दी गई है। नागपुर में हुई बर्ड फ्लू की शुरुआत। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक महाराष्ट्र के नागपुर के एक पोल्ट्री फार्म में भारी तादाद में मुर्गियों में संक्रमण फैलने की बात मौत की पुष्टि हो गई है। इसके बाद अधिकारियों से सतर्कता बरतने हुए इसकी जांच के नमूने पुणे से एक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। इसके बाद इन नमूनों को परीक्षण के लिए भोपाल की एक बड़ी प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि इतनी तादाद में मुर्गियों की मौत के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि जांच के बाद आई रिपोर्ट में बात की गई कि पुष्टि में क्या साबित हुआ। सभी मरने वाली मुर्गियों बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित थी, जिसके बाद पूरे पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया है। साथ ही 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र की निगरानी की जा रही है ताकि अन्य केस न निकले। 8000 से ज्यादा मुर्गियां मारी गई। एहतियात के तौर पर संक्रमित पाए गए पोल्ट्री फार्म में मौजूद 8000 मुर्गियों का मारा जाना ताकि संक्रमण ज्यादा ना फैल सके, इसके लिए सतर्क बरतना जरूरी है। इसके साथ ही फार्म में मौजूद 16000 से ज्यादा अंडी को नष्ट कर दिया जाएगा ताकि संक्रमित अंडे बाजार में ना पहुंचे। इस तरह बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुनिया को विद्यासागर जी की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए, भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भारत के रत्न और सच्चे देशभक्त के रूप में प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दुनिया को उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। मोहन भागवत नागपुर के चिटनीस पार्क में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समाधि महोत्सव के तहत आयोजित विनय जली सभा में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट या संकल्प जैन समाज द्वारा किया गया था। भागवत ने कहा कि विद्यासागर जी महाराज के दर्शन मात्र से अनगिनत लोगों के जीवन में स्थिरता आ जाती है। वह वास्तव में एक देशभक्त थे। उन्होंने समय समय पर आध्यात्मिकता से लेकर देश के विकास तक विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया और सभी को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। भागवत ने कहा कि श्रद्धेय संत हमेशा देश को इंडिया नहीं भारत कहते थे। सकल जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय दर्डा ने कहा कि विद्यासागर जी महाराज न केवल एक पूज्य संत थे बल्कि भगवान के अवतार थे। दर्डा ने कहा, आचार्य जी से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा को देंगे टक्कर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल से आसनसोल से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ उनका मुकाबला बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा से होगा। आसनसोल सीट फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के पास है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरे करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद या सहयोग अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि पवन सिंह ने 3 मार्च को सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारण से आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा।
अब आप हमारे चैनल को आपकी मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइट, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं